जबलपुर में एक बार फिर भूमाफियाओं का काला चेहरा सामने आया है। इस बार निशाना बनी है 75 वर्ष की एक असहाय बुजुर्ग महिला, जिनकी 5 एकड़ बेशकीमती जमीन को हड़पने की साजिश रची गई। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र की रहने वाली माधुरीबाई विश्वकर्मा ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। बुजुर्ग महिला का आरोप है कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे उनकी पूरी संपत्ति हथियाने की कोशिश की है। 75 वर्षीय माधुरीबाई विश्वकर्मा, जो उम्र के इस पड़ाव पर ठीक से चल भी नहीं पाती, आज अपने हक की लड़ाई लड़ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक के पास पहुंची। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस का कहना है कि यह मामला बेहद संवेदनशील है और इसकी गहनता से जांच की जाएगी। राजेश ने बेची थी अपनी जमीन, हमारी नहीं बिकी थी, तो उन्होंने फर्जी कागज तैयार करके हमारी जमीन पे और फर्जी तरीके से परेशान कर रहा है। माधुरी विश्वकर्मा मेरे पक्षकार की तरफ से हम पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष दीपक जैन, पंकज जैन और नर्मदा प्रसाद राय के खिलाफ आवेदन दिया है। माधुरी विश्वकर्मा के जो बड़े सुपुत्र थे राजेश विश्वकर्मा, उन्होंने अपनी पैतृक जमीन जो उनके हिस्से में एक एकड़ आई थी, उसका एक रजिस्टर एग्रीमेंट इन तीनों के साथ किया था। जब राजेश विश्वकर्मा की फौत हो गई और इन्हें इस चीज़ की जानकारी लगी, तो जो बाकी का 4 एकड़ ज़मीन थी उसके हड़पने की नीयत से उनके द्वारा एक 100 रुपये का स्टाम्प खरीदा गया, जो किसी और के नाम से था, राजेश विश्वकर्मा ने नहीं खरीदा था। उसमें ना ही गवाहों के साइन थे और ना ही क्रेता के साइन थे, और उसकी फर्जी लिखा पढ़ी करके उन्होंने 11 करोड़ रुपए रामनारायण जो विश्वकर्मा है और जो माधुरी विश्वकर्मा है उनसे हड़पने की नीयत से उनसे मांग रहे हैं कि आप 11 करोड़ रुपए दें, नहीं तो हम आपको इसी तरह परेशान करेंगे और आपके खिलाफ आपराधिक मामला पंजीबद्ध कराएंगे। अभी आश्वासन मिला है पुलिस अधीक्षक के महोदय से कि हम इसकी जांच करवाएंगे, अगर दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं तो हम उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करेंगे। थाना भेड़ाघाट से माधुरीबाई विश्वकर्मा आई हुई हैं। ये 75 वर्ष की है, चल नहीं पाती हैं। इनका कहना है कि इनके 3 बेटे थे और दीपक जैन, पंकज जैन और नर्मदा प्रसाद के द्वारा इसके जो बड़े बेटे के हिस्से में आई हुई 1 एकड़ जमीन का कोई रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया था। बाद में उसकी मृत्यु होने पर पूरे 5 एकड़ जो जमीन है उसका कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी, कुछ गलत दस्तावेज बना लिया है और उस पूरे जमीन को हड़पना चाहते हैं, ऐसा आवेदिका का कहना है। ये बहुत संवेदनशीलता से, इस गंभीरतापूर्वक इसकी जांच हम कराएंगे और अगर अनावेदकों के द्वारा इस तरह की कोई घटना कारित करनी पाई गई तो इसमें धोखाधड़ी का अपराध दर्ज करके इसका निराकरण कराया जाएगा।